हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। फाइव कार्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, सबकॉन्शियस में क्या है एंजल्स। फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस, सेकेंड वी हैव हेरोफेंट, देन वी हैव डेविल, 2 more cards, स्ट्रेंथ, टावर। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। यहाँ पर एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है और ये जो साइकिल एंड हो रही है ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जिसके साथ भी पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। नेगेटिव कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। रीडिंग की शुरुआत एम्प्रेस से हुई है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है सिंगल हो, ये उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो या उनकी फैमिली की कोई मेंबर हो। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये उनकी स्पाउस हो सकते हैं, चाहे मेल या फीमेल। यहाँ पर जो भी है, जो भी इनकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है या कर रही है, ये उस सिचुएशन को एंड करने की एनर्जी में है और ये करेंट एनर्जी है, मतलब ये प्रोसेस में है, ये चल रहा है ऑलरेडी। साइन की बात करें सो वी हैव एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो एंड वी हैव ऑल द साइंस। वी हैव द वर्ड कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉन की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। देन वी हैव टॉरस, एरीज, लियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट हो सकता है। Let's clarify all the cards. एनर्जी लगातार हैवी है। आई थिंक 3-4 दिन से एनर्जी हैवी ही है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। कार्मिक साइकिल्स हैं, शनि की एनर्जी आ रही है, तो क्या ये कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो रहे हैं? ये कोई ऐसा शख्स है इनकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करता है या करती है। फ़िलहाल आपके पर्सन मैनिपुलेशन से और कार्मिक साइकिल से रिलीज़ हो रहे हैं। हेरोफेंट, शादी का डिसीजन खुद ले रहे हैं। अगर ये कंफ्यूज थे तो शादी का डिसीजन इन्होंने अपने दिल की सुनकर ली है। जो भी डिसीजन इनका फाइनल हुआ है वो इनकी खुद की मर्ज़ी से हुआ है, किसी का मैनिपुलेशन नहीं है इसमें। क्यों आए हैं डेविल? ये फ़िलहाल आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं। बहुत लंबे समय से हो सकता है ये वेट कर रहे थे, बट अब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये फटाफट कोई निर्णय ले सकते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। यस, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दें। स्ट्रेंथ के बाद टावर है। स्ट्रेंथ को 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। एंड वी हैव द सन, फैमिली, सोसाइटी फैक्टर्स, जिसके कारण आपके पर्सन आइसोलेटेड है।
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इन सिचुएशंस को ख़त्म करके रिलीज़ हो जाए, निकल जाए इस सिचुएशन से। क्या ख़त्म हो जाएगी थर्ड पार्टी सिचुएशन? जो लोग भी इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी हैप्पीनेस जिसमें भी है, अगर उसको नहीं समझ रहे, इनके दिल को नहीं समझ रहे, मन को नहीं समझ रहे, तो ये यही प्लान कर रहे हैं कि रिलीज़ करें कार्मिक साइकिल्स। जो भी इनका डिसीजन है, जजमेंट की एनर्जी है, वो अपने दिल को सुनकर है, अपने मन की सुनकर ये एक्शन लेना चाहते हैं, कोई इनको सपोर्ट करे या ना करे। क्या जजमेंट होगा? मूविंग ऑन। ये उन लोगों से मूव ऑन कर लेंगे जो लोग इनके हैप्पीनेस और इनकी खुशियों के बीच आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, मीन्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे इसी टाइम पीरियड में। द वर्ड यहाँ कंप्लीशन को दिखा रहा है या एंडिंग को दिखा रहा है? कंप्लीशन को दिखा रहा है। 10 नंबर ने क्लैरिफाई किया है, यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को प्रिपेयर किया है ताकि आपके साथ ये साइकिल कंप्लीट हो सके। अपनी इनर वॉइस को सुनकर ये डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने। क्या यूनियंस होने वाले हैं बहुत सारे लोगों के? येस, वी हैव हेरोफेंट, वी हैव हैंगमैन। जितने भी लोगों के पर्सन बहुत समय से ओवरथिंक कर रहे हैं बट कोई डिसीजन नहीं लिया है, यहाँ पर आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट देने की वाइब्स है। आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। मैसेजेस काफ़ी लोगों को आएंगे और एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिमूव हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी सीन दिख रहा है जैसे ये अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे इनकी मैरिड लाइफ में सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में उनके स्पाउस हैं और स्पाउस के साथ वो हैप्पी नहीं है, तो फिर यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रहे हैं। बिकॉज एम्प्रेस के साथ यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आई है। तो जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल थर्ड पार्टी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं, तब फिर मैरिड लाइफ में वो थर्ड पार्टी नहीं हुए। थर्ड पार्टी तभी होते हैं जब मैरिड लाइफ बहुत टॉक्सिक हो। मतलब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का चेहरा नहीं देखना चाहता या नहीं, वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, हस्बैंड बहुत टॉक्सिक है या वाइफ बहुत टॉक्सिक है, बहुत डोमिनेटिंग है, घर में अच्छे से नहीं रह रही है, घर परिवार वालों के नाक में दम किया हुआ है, तब फिर आप उसको टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। बट अगर दे आर हैप्पीली मैरिड तो फिर यहाँ पर वो थर्ड पार्टी नहीं होते हैं। तो थर्ड पार्टी कौन है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम थर्ड पार्टी का स्पेल करें, बट अगर हम थर्ड पार्टी हुए तो अगर आपका दिल कह रहा है कि आप थर्ड पार्टी हो सकते हो, देन डोंट डू दैट स्पेल, क्योंकि थर्ड पार्टी जो होगी उसको ही ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपका पार्टनर अगर अपने घर परिवार में खुश है, संतुष्ट है, हैप्पी है, तो फिर वो थर्ड पार्टी कैसे हो सकता है ना? इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, स्पेशली उन लोगों को जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं और आपका पार्टनर आपको प्रायोरिटी दे रहा है और उसका मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत अच्छा नहीं है, तभी ये चीज़ें थर्ड पार्टी वाली सारी आपसे रेजोनेट करेंगी, जो रिलीज़ वाली एनर्जी है। बट अगर वो हैप्पीली मैरिड है, उसके बाल बच्चे हैं और वो अपने मैरिड लाइफ को अच्छे से निभाना चाह रहा है और आप उसका वेट कर रहे हैं, तो फिर बेटर कि आप पर्सनल रीडिंग से जान लें कि उसके साथ फ्यूचर है या नहीं। कहीं आप अपना प्रेशियस टाइम किसी ऐसे शख्स के पीछे तो बर्बाद नहीं कर रहे जो अपने लाइफ में खुश है आपके बगैर। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जब पर्सनल रीडिंग लिया तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई कि उनका फ्यूचर साथ में नहीं है, और बाद में जितना टाइम लिमिट दिया जाता है उसके अंदर ही वो चीज़ें उनके सामने आ भी गई। तो
जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो एटलीस्ट आप अपना समय न बर्बाद कर रहे हों, इस चीज़ का बहुत ध्यान आपको देना चाहिए। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की अभी इस वक्त? वी हैव सोलमेट विद ट्रू लव। Then we have express your love, heart to heart conversation। देखिए, फीलिंग्स वाइज आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, अपने ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो यहाँ पर अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपके पर्सन का भी दिल आपके लिए उतना ही सच्चा है। ये भी आपसे वो कनेक्शन फील कर पाते हैं या कर पाती हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इनसे ट्रू लव करते हो और ये भी आपसे ट्रू लव करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप पूरा एक्सप्रेस कर देते हो अपने इमोशंस, फीलिंग्स, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये भी अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मुझे खुलकर अपने प्यार को एक्सप्रेस कर देना चाहिए दिल से। ये बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते थे बहुत समय से बट नहीं कहा। तो आने वाले टाइम में कुछ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अपनी दिल की वो बातें जो इनको परेशान कर रही हैं या जो ये आपको लेकर सोचते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन जो ये आपको अलर्ट करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ ये आपसे कह देना चाहते हैं। जो भी है, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। अपने दिल में जो भी जज्बात हैं आपके लिए वो एक्सप्रेस करेंगे, अगर एक्सप्रेस नहीं किया है तो इनकी फीलिंग्स में आपके लिए सच्चा प्रेम नज़र आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है। और बहुत समय से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या आपकी बातचीत नहीं हुई है या कांटेक्ट में होते हुए भी बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हुई है, एक फॉर्मेलिटी वाली बातचीत चल रही है, आपको कई बार ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पार्टनर तो कोई स्टेप ही नहीं ले रहे, स्टेप लें या ना लें बट एटलीस्ट कुछ एक्सप्रेस तो करें कि इनके दिल में चल क्या रहा है। तो ये बहुत कुछ है जो चल रहा है और आने वाले टाइम में एक्सप्रेस भी करेंगे। तो करंट फीलिंग्स आपके फेवर में है और ज़्यादातर आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ होते हुए मुझे तो नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि क्या होने वाला है आगे। इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? जो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बता दें। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आप शादीशुदा हैं अपने पर्सन से, या अगर आप कांटेक्ट में हैं और आप शादीशुदा नहीं हैं, दोनों के लिए यहाँ पर जो एनर्जी है फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर आपके पर्सन का हो सकता है ड्यू टू फैमिली रीजंस और ड्यू टू सम ओवर हेक्टिक शेड्यूल्स। बहुत टायर्ड हो सकती हैं या हो सकते हैं जिसके कारण, या फिर अपनी फैमिली के किसी सिचुएशन के कारण थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर होगा, लेकिन आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल एनर्जी थोड़ी सटल हुई है, थोड़ी नॉर्मल हुई है और आपको सब्र के साथ काम लेने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ काम लीजिए, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लीजिए। कुछ मैरिड कपल्स हैं जो बात तो कर रहे हैं बट आपको डाउट है कि आपके स्पाउस आपको चीट कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हिडन है, जो छुपा हुआ है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड किया हुआ है आपके पर्सन ने। तो उस मुद्दे को लेकर भी अभी बहस ना करें। अभी एनर्जी बहुत हैवी थी, स्टिल अभी भी हैवी से नॉर्मल एनर्जी शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो अभी बहुत क्लियर बातें ना बोलें, बहुत कठोर वाणी ना बोलें, बिकॉज़ यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप में से कई लोग अपने पार्टनर से बहुत रूड तरीके से बातचीत कर लें जिसका असर आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड, नॉर्मल है, कोई वार्निंग मुझे नहीं दिखी। फ़िलहाल 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये एनर्जी जब भी आपके सामने आएगी 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी।
थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेस कम्युनिकेशन हो सकता है, सो डजंट मैटर, इग्नोर करिए। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है? क्या आने वाले समय में बातचीत होगी? जी बिल्कुल, आपके पर्सन वापस आएंगे। सेलिब्रेशन, जैसे जैसे हम फेस्टिवल के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग मैं धनतेरस के पहले कर रही हूँ, तो हो सकता है धनतेरस या दिवाली तक आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आ जाए। ये रीडिंग अगर आप बाद में देखेंगे कभी, तो यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4। तो इस रीडिंग को देखने के बाद 4 डेज़ के अंदर, 4 आवर्स के अंदर, अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्टेड है, नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपसे कम्युनिकेट कर सकती हैं या कर सकते हैं। मैसेजेस या कॉल्स आपको आ सकते हैं। थोड़ा सा थर्ड पार्टी के कारण, जैसा कि हमने देखा कि इनका मूड ख़राब रहने वाला है मेजर अरकाना से, तो वो चीज़ें यहाँ पर भी दिख रही हैं जिनके कारण आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, चाहे वो कोई भी हो थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, उस कारण से अभी भी ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी वो लोग इनकी लाइफ में हावी हैं, बट स्टिल ये क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो ये वापस आएंगे। इस टाइम पीरियड में जो नो कांटेक्ट में है उनको कुछ एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में नज़र आ सकते हैं। ड्रीम्स में आपको 333 नज़र आ सकता है, 711, 717, 313, 311 या 111, ये कुछ नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। यस, ठीक है, ये नंबर्स। लेट्स चेक कि एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? जानकारी रखिए आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मतलब नज़र रखिए अपने पर्सन पे, और मे बी उनकी हेल्थ ठीक ना हो या वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि वो आपसे कुछ सिचुएशंस हैं जो हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चलने वाली हैं जो आप अभी तक नहीं जानते थे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना कुछ हो गया तो मुझे बताया क्यों नहीं। गुड न्यूज़ आपको फाइनेंशियल लेवल पे मिलने वाली है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, और एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेड एनर्जीज़ हैं कि नो नीड टू वरी, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता छोड़ दें। देखते हैं महादेव के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन सही समय का इंतज़ार करें। फैमिली सपोर्ट एंड एडिक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्ट्रॉयर। तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कि अगर कोई चीज़ जन्म ली है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। लाइफ में कभी भी कोई बड़ा चेंज आए उसके लिए रेडी रहो। हमेशा सब चीज़ स्मूथ ही नहीं रहती है, आज स्मूथ है कल कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो कभी भी आप लाइफ में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा सब पॉजिटिव ही रहे, नहीं। सबकी ज़िंदगी में जैसे सूर्य उदय होता है, फिर चंद्रमा निकलते हैं तो घनघोर अंधेरा होता है, फिर दूसरे दिन सूर्योदय होता है। वैसे ही आपकी लाइफ में जब अच्छे मोमेंट्स चल रहे हैं तो हमेशा मन के कोने में ये बात याद रखना चाहिए कि बुरा वक्त भी आ सकता है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को चेंज के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ जीने, खाने, सोने, मज़े करने, मूवी देखने नहीं आए हैं। यहाँ पर आप बहुत सब कर्मा क्लिंस करने आए हैं। तो वो कर्मा आपके सामने किसी न किसी रूप में आएगा और वो आपको तोड़ेगा, वो आपको हर्ट करेगा, वो आपको ट्रिगर करेगा, ताकि आपको भी रियलाइज़ हो कि पास्ट लाइफ में आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। तो उनको क्लिनज आउट भी करना है। तो भगवान बहुत निर्दयी नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा सा अच्छा टाइम देते हैं ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सकें, फिर आपको थोड़ा सा बुरा टाइम देते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छा टाइम देते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको लगता है कि चलो ठीक है, बहुत रोलर कोस्टर राइड बट मज़ा आया। तो ऐसी वाली एनर्जी होती है।
ऐसे में आपको फैमिली का सपोर्ट हमेशा रखना चाहिए। अपनी फैमिली में एकजुटता बनाए रखें जितना हो सके अपनी तरफ से। बाकी तो भाई आजकल मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपकी फैमिली है और आप इमोशनल हैं तो हमेशा अपनी फैमिली से शेयर करें। कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर बाहरी लोगों से शेयर करते, फैमिली से शेयर नहीं करते। उनको लगता है फैमिली को बताएंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाहर बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि आपको फैमिली को पहले बताना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट आपको फैमिली ही करने वाली है। बाहरी आपका सुन तो लेंगे, मज़ा ले लेंगे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज़ अपनी फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है, और फैमिली की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनों का सपोर्ट करें। ठीक है। इसके अलावा वेट फॉर द राइट टाइम। जिस सिचुएशन का वक्त नहीं आया है उस सिचुएशन के लिए तड़पना, रोना, परेशान होना ये गलत है। अगर डिलेज़ हो रहे हैं मतलब कि अभी राइट वक्त नहीं आया है, सही समय नहीं आया है। तो जब सही समय आएगा अपने आप चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और वी हैव एडिक्शन। किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं होता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो मकान का हो, बंगले का हो, प्रॉपर्टी का हो, खाने का हो, पीने का हो। किसी भी चीज़ का एडिक्शन अच्छा नहीं होता। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जैसे आप में से कई लोग होंगे जिनके अंदर भक्ति का एडिक्शन होगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मटेरियलिज्म के पीछे भागते होंगे कि भाई पैसा 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 हर जगह से मिल जाए, जितना धन हो उतना कम है। ठीक है। अगले 7 पुश्तों के लिए पैसे जमा करके रख लें। आपको 2 रोटी ही खानी है, थोड़ा बहुत और कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कितना भी पैसा अर्जित कर लें, लेकिन कभी भी अपने पीछे वालों के लिए व्यवस्था करने के बजाय अपने लाइफ में उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए जो नीडी हों। नीडी भी कैसे? जिनको देखकर आपको लग रहा है कि हाँ ये सच में इनको बहुत ज़रूरत है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिमाग, बट उनको लगता है कि इट्स इजी मनी, भीख मांगो काम करो। ठीक है। तो ऐसे नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं उनको कभी ज़रूरत पड़े उनको मदद करें। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नहीं कमा सकते या जो लाचार हैं उनकी मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और सभी ग्रहों का फल आपको मिलता है, और महादेव का आशीर्वाद तो ज़रूर मिलता है। ठीक है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ कुछ मैसेजेस के साथ। मिलते हैं इसके बाद नाइट में और रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।